चलिए सभी को नमस्कार। और आज है टीचर्स डे। आज का दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, सभी गुरुजनों को। मेरे गुरुजी श्री के एन राव जी को भी प्रणाम। मैंने सुबह उन्हें मेल कर दिया था और उनकी ब्लेसिंग मांगी। आज उनका आशीर्वाद हम सबको मिले, क्योंकि गुरु जितने भी आपके हैं, जिन्होंने भी आपको पढ़ाया है, कभी भी किसी भी तरह का ज्ञान दिया है, उनको उनका आदर करना चाहिए। और टीचर्स डे तो बनाया ही इसलिए गया है। तो आज के दिन हम ऐसे ग्रह की बात करेंगे जो खुद ही एक टीचर है। सैटर्न एक टीचर है, ठीक है। और सैटर्न ग्रह से सभी लोग डरते हैं। शनि, शनि से बहुत डरते हैं। नवग्रहों में शनि को ऐसा माना गया कि एक क्रूर ग्रह है और तामसिक ग्रह है, और ये सबको दुखी करते हैं। सब लोग यही सोचते थे, ये दुखी करते हैं। तो ऐसा नहीं है। शनि दंडाधिकारी है, लेकिन वो दंड तभी देंगे जब आपके कर्म खराब होंगे, क्योंकि कर्माधिकारी भी है शनि। आपके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। आपने अच्छे कर्म करे हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। आपने कुछ गलत काम करे हैं, नेगेटिव कर्मा किया, तो वो आपको नेगेटिव कर्मा की सजा भी देंगे। तो आज हम ना केवल शनि के सिग्निफिकेशन करेंगे कवर, बल्कि आज हम शनि का गोचर भी देखेंगे। जिसे कहते हैं, जैसे कई लोग बात करते हैं शनि की साढ़े साती चल रही है, शनि का ढैया चल रहा है, शनि का कंटक शनि, अष्टम शनि चल रहा है। ये सब क्या है? ये सारी जो मैंने बोले हैं शब्द, ये सब शनि के गोचर के नाम है। मतलब जन्म के समय शनि जिस स्थिति में था, जन्म के वक्त कुंडली में जो जो ग्रह बैठा होता है उसे हम कहते हैं नेटल प्लैनेट। यानी कि अगर जन्मकालीन कुंडली में आपके शनि किसी राशि में था, तो उसको हम कहेंगे कि वो बिल्कुल वो आपकी जन्म कुंडली में अगर शनि जिस राशि में था, तो वो मूव करेगा, वो वहां तो बैठा नहीं रहेगा। तो शनि हमेशा जन्मकालीन शनि के ऊपर ही जब आ जाते हैं तो जनरली काफी प्रॉब्लम होती है। और 30 साल में शनि एक चक्र पूरा करते हैं ज़ोडिएक का। पूरे 30 साल लग जाते हैं शनि को पूरा करने में 12 राशियों को, यानी 2.5 साल में शनि एक राशि को कवर करते हैं। तो ढाई 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 3 बार जो राशियों में गोचर होता है शनि का, उसको साढ़े साथी कहते हैं। और बेसिकली साढ़े साथी जब हम देखेंगे तो चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे, उससे पहली वाली राशि में जब शनि एंटर करते हैं, वहां से साढ़े साथी का सफर शुरू हो जाता है। और चंद्रमा के ऊपर, चंद्रमा वाली राशि पर जब शनि आ जाते हैं, वो वाले 2.5 साल। और फिर चंद्रमा से अगली राशि पर जब शनि आ जाते हैं तो 2.5 साल। तो इस तरह से 7.5 साल का गोचर जो होता है शनि का आपके जन्मकालीन चंद्रमा के आसपास, वो उसको साढ़े साथी कहा जाता है। और जनरली लोग बहुत डरते हैं साढ़े साथी से। तो आज हम वो भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि कई ऐसी साढ़े साथी हैं जिसमें लोगों ने बहुत राइज किया, बहुत ज्यादा उन्होंने प्रमोशन उनके हुए। तो ऐसा नहीं है कि शनि खराब है। तो आइए आज हम चलते हैं शनि की यात्रा पर, कि शनि ग्रह कैसे फल देते हैं और शनि का रूप क्या है। सबसे पहले बात करेंगे शनि का रूप कैसा है। तो शनि का रूप जो है वो काले रंग का उनका रूप है। मतलब उनका जो स्वरूप का जो कॉम्प्लेक्शन है वो गहरा गहरा डार्क, या कह लीजिए काला ही दिखाया गया। और शनि वैसे तो सूर्य के पुत्र हैं, और शायद मैंने आप लोगों से इसकी कथा भी डिस्कस करी है कि सूर्य की पत्नी ने अपनी छाया बना दी। सूर्य की पत्नी ने अपनी छाया बनाई और वो अपने पति के घर को छोड़कर चली गई अपने पिता के घर। और पीछे तो जो छाया थी उनकी, यानी उनकी जो क्लोन थी, उससे जो पुत्र प्राप्त हुआ सूर्य को, उसका नाम शनि था। और क्योंकि जब वो वापस जब आ गई पत्नी, तो ओरिजिनल पत्नी के आने के बाद सूर्य ने जो छाया थी और उसके पुत्र शनि को निकाल दिया। और तब शनि को बहुत ही क्रोध आया कि मेरी माँ का इसमें कोई दोष नहीं है, मैं कोई इलीगल चाइल्ड नहीं हूँ। लेकिन जो सूर्य की पत्नी थी, उसने वो ये नहीं बताया कि ये उसका ये सारा प्लान था। बाद में लेकिन सूर्य को पता चल गया, तो उन्होंने शनि को एक्सेप्ट करना चाहा, लेकिन शनि ने तब तक घर छोड़ दिया और उन्होंने कहा मैं आपको इसकी सजा दूंगा। तो जनरली कुंडली में जब भी शनि की दृष्टि सूर्य पर होती है, तो उसे खराब माना जाता है। और क्योंकि सूर्य जो है वो स्वास्थ्य के कारक है, जनरल राइस के कारक है। और शनि जिस भी ग्रह पर या घर पर दृष्टि डालते हैं, उसको वो थोड़ा धीमा कर देते हैं, उसको उसके जो सिग्निफिकेशन था उनको पीड़ित कर देंगे। तो जो भी सिग्निफिकेशन किसी भी ग्रह का होगा या घर का होगा, उस पर जब भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो समझ लीजिए वो जो चीजें हैं उस ग्रह की या उस घर की, वो आपको मिलेंगी तो सही, लेकिन वो बहुत देर से मिलेंगी और बहुत ज्यादा मेहनत करने पर मिलेंगी।
क्योंकि शनि ने कहा कि मैं कुछ भी चीज आसानी से नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे भी जो मिला पिता का एक्सेप्टेंस वो बहुत देर में मिली है ना। तो शनि ने ये रूप अपना और ये कार्य अपना चुन लिया। और ऐसा भी है कि भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि शनि को, कि अब आप ग्रहों के दंडाधिकारी बनेंगे, मतलब कोई भी जो कर्मों में गलत कार्य करेगा तो उसको दंड देने का अधिकार शनि को दिया गया। शनि का रूप जो है वो एक लंबे है, उनका एक पैर थोड़ा सा वो है, यानी कि उसमें वो कह सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं शनि लंगड़े हैं, लेकिन ये कह सकते हैं कि पैर टेढ़ा है, जिससे उनकी चाल जो होती है वो सीधी नहीं होती है, मतलब वो चलेंगे तो थोड़ा सा लंगड़ा के चलेंगे। शनि के जो बाल हैं वो बहुत काले और मोटे हैं। तो जितने भी लोगों की कुंडली में लगन में शनि होता है, जनरली उनके हेयर आप क्वालिटी देखोगे वो बहुत अच्छी नहीं होती, रफ क्वालिटी होती है। और वो भद्दा जिसे कहते हैं ना, अगली, क्योंकि अगलीनेस का जो कारक ग्रह है वो शनि है। ऐसा नहीं है कि शनि लगन में आ गया तो वो इंसान बिल्कुल ही कुरूप हो जाएगा, क्योंकि और ग्रह भी हो सकता है, लगन को देख रहे हो सकता है बृहस्पति देख रहे हो सकता है और कोई शुभ ग्रह साथ में बैठे हो। तो हमें तो कुंडली हमेशा टोटलिटी में देखनी है। लेकिन अगर सिंपल अकेले शनि का प्रभाव लगन पर आएगा, लग्नेश पर आएगा, या आपके कुंडली में सप्तम भाव में शनि बैठ गए, तब भी आपके लगन को तो वो देख ही रहे हैं, या सप्तम से 10 नवम भाव में आपका लग्नेश बैठ गया, वहां से भी शनि देखेंगे अपनी तीसरी दृष्टि से। तो डेफिनेटली आपका जो फिजिक है उस पर शनि की दृष्टि होने से कुछ ना कुछ इश्यूज आएंगे। लाइक हो सकता है आपका रंग गहरा हो जाए, या हो सकता है आप वेट गेन ना करें या प्रॉपर वेट ना हो, मतलब या तो बहुत पतले हो या बहुत मोटे हो। एक एबनॉर्मल शरीर का आकार शनि दे सकते हैं आपको, अगर कोई शुभ प्रभाव और नहीं है। ठीक है। इनफैक्ट हैंडीकैप भी अगर कोई हो जाता है, हो सकता है जन्म से ही कोई हैंडीकैप हो, है ना, कई बच्चे जो पैदा होते हैं। तो डिपेंड करेगा ये तो कैसे योग है कुंडली में, बालारिष्ट है या और दूसरे नेगेटिव योग हैं। लेकिन स्टिल शनि की दृष्टि, शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं मानी गई। और शनि का बेसिक काम वही है कि वह आपको आपके कर्मों का फल देते हैं। और इसीलिए शनि का अगर संबंध आ रहा है आपके कुंडली के पंचम भाव से, पांचवा घर जो पूर्व कर्मा का घर है, तो 99% हॉरोस्कोप में मैंने तो आज तक यही देखा है पिछले 25 साल में, कि शनि जरूर तंग करते हैं। अभी कल रात को एक कुंडली मेरे हमारे पास ग्रुप में डाली है, हमारे एक ग्रुप मेंबर ने, भारतीय विद्या भवन का एक ग्रुप है, उसमें उनके बेटे को ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ। और जैसे ही उन्होंने, रात को मैंने देखा था तो मैंने उन्हें बोला, उन्होंने लिखा कि मेरे को आप लोग प्रेडिक्शन दीजिए बेटे के लिए। तो मैंने यही सोचा था कि सुबह देखूंगी। सुबह मैंने जब कुंडली देखी तो वहां मैंने मन में यही सोचा था जरूर, क्योंकि 24 साल का लड़का है, 24 साल का जवान लड़का, और अचानक अभी जून में उसको, अगस्त में 16 अगस्त को उसको पेट में दर्द हुआ, और 30 अगस्त को डिटेक्ट हुआ टेस्ट में ब्लड कैंसर है। तो अब वो दूसरी तीसरी ओपिनियन ले रहे हैं और इलाज भी चलेगा। तो मैंने तब मन में मेरे यही आया था कि जरूर शनि का संबंध आ रहा होगा पंचम भाव से। और मैंने उनकी जब कुंडली बनाई तो लिटरली सैटर्न उनके 5th हाउस को देख रहा है, और वो नीच का शनि है, अष्टम का। तो अब वो तो खैर आने वाली दशाएं भी खराब है, तो इलाज वगैरह तो चले गई। लेकिन जब किसी भी तरह की क्रॉनिक डिजीज किसी इंसान को होती है ना, तो हाँ मधुमिता मैडम आ गए आप। ठीक है। अगर किसी तरह की क्रॉनिक डिजीज, मतलब लंबी चलने वाली, जल्दी ठीक ना होने वाली ऐसी डिजीजेज प्रॉब्लम जो है, या सपोज एक्सीडेंट ही हो जाता है किसी का, तो ऐसी इंजरी जो कि आपको हमेशा के लिए अपंग कर दे, कि आपका पैर टूट गया, हाथ टूट गया, हाथ कट गया, पैर कट गया, कोई ऐसा अंग विच्छेद हो गया, तो ये सारे कार्य जो है वो शनि के हैं। और यहाँ संबंध हमेशा आएगा पंचम भाव से। और इसका मतलब कुछ ऐसा कर्मा है पिछले जन्म का जो, जिसको आपने भोगना ही है, जो चेंज नहीं हो सकता, दृढ़ कर्मा है, इसे कहते हैं दृढ़ कर्मा। कुंडली में 3 तरह से कर्मों को देखा जाता है। एक होता है दृढ़ कर्मा, जो भोगना ही है। आप कोई भी उपाय कर लोगे, कोई भी दान कर लोगे, भगवान का नाम लेते रहो, लेकिन वो नहीं कटेगा, वो आपने भोगना ही है, मतलब 100% भोगना है आपने। लेकिन कुछ कर्म ऐसा होगा जहां पे आप पूजा करोगे, दान करोगे, अपने एफर्ट्स करोगे, दवाई लोगे, डॉक्टर की सलाह लोगे, और आपका वो कर्मा आधा चेंज हो जाएगा, आधा आपको भोगना पड़ेगा।
तो वो कहलाएगा दृढ़ कर्म। और कुछ कर्म ऐसे भी हैं जो पूरी तरह से हम बदल सकते हैं, उसे कहते हैं अदृढ़ कर्म, कि जो जो फिक्स नहीं है, वो तो हम बदल सकते हैं, 100% बदल सकते हैं। लेकिन कुंडली में यही देखना बड़ा मुश्किल काम है कि कौन सा कर्म आपका दृढ़ है, कौन सा अदृढ़ है, और कौन सा दृढ़ है। मैंने ये देखा अपनी रिसर्चेज में आज तक, जो हमारे गुरुजी श्री के एन राव जी के अंडर हमने करी, कि अगर शनि का संबंध पंचम भाव से आ जाता है कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में, तो वो कर्मा, और सपोज उसके ऊपर कोई बृहस्पति या कोई शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है अष्टम पे या पंचम पे, तो उस केस में वो कर्मा आपका दृढ़ कर्मा बन जाएगा, मतलब आपने भोगना ही है। तो शनि, इसलिए कहते हैं कि शनि से लोग डरते हैं, लेकिन डराना मेरा उद्देश्य नहीं है। शनि के बारे में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं, आज हम वो भी जानेंगे। बेसिकली शनि आपको एक सुंदर लुक नहीं दे रहे, वो आपको लंबा बनाएंगे, पतला बनाएंगे, लीन थिन बॉडी होगी, और साथ में थोड़ा सा चाल भी बेडौल हो सकती है। कई बार ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोगों के शरीर में विकृति जो होती है, चाहे किसी का हाथ छोटा हो, किसी का गर्दन छोटी हो, किसी का कोई बौना हो, किसी भी तरह की एबनॉर्मेलिटी अगर बॉडी में है, तो वो शनि देंगे, क्योंकि वो एक परमानेंट एबनॉर्मेलिटी होगी। ठीक है। साथ में इनका जो कहते हैं कि वायु की प्रॉब्लम, कई लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है, तो ये बेसिकली विंडी टेम्परामेंट जो होता है किसी भी व्यक्ति का, वो शनि के द्वारा है। और गठिया का रोग, जो पैरों में जो रोग होते हैं, पैरों में गठिया का, जनरली ओल्ड एज में लोगों को होता है, तो ये भी जो ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, जितनी भी ओल्ड एज की प्रॉब्लम है, वो शनि देते हैं। शनि का जो स्वरूप है वो एक ओल्ड पर्सन का ही है, मतलब जो 60-70 साल का एक व्यक्ति अगर दिखे, मान लीजिए किसी बच्चे की कुंडली में शनि की दशा आ गई है 15 साल की उम्र में, शनि की महादशा 19 साल की होती है, तो ऐसा बच्चा टीन एज में होते हुए भी अपनी उम्र से बड़ा लगेगा। हो सकता है वो अपनी उम्र से 5 से 10 साल बड़ा लगे, हो सकता है 20 साल बड़ा लगे, उसके बाल हो सकता है ऐसे हो जाए, झड़ जाए, उसके फेस पे रिंकल्स आ जाए, और कई तरह के ऐसी चीजें जिससे वो अपनी उम्र से काफी बड़ा लगेगा। और वो उसमें जो एक नेचुरल एक जो यंग एज की एनर्जी होती है ना, एक यंग टीनेजर को या युवा को या बच्चे को, जिसको हम देखें तो हमें लगता है हाँ ये बच्चा है, वो सब उसमें हैबिट्स नहीं होंगी, वो एक सीरियसनेस उसका टेम्परमेंट होगा, धीरे बोलने वाला, सीरियस रहने वाला, दुखी रहने वाला, डिप्रेस्ड सोल जिसे कह देते हैं। इस तरह से शनि अपनी दशा में ऐसा स्वरूप आपको दे सकते हैं। और शनि का अगर लगन से संबंध है या पंचम संबंध है, तो डेफिनेटली आपको ये रोल इनको भोगना पड़ेगा। ठीक है। मैंने अभी प्लानिटरी कैबिनेट में जब राजा रानी सूर्य और चंद्रमा है, मंगल सेनापति है, बुध राजकुमार है, ठीक है, शुक्र बुध की प्रेमिका है, और शनि वहां पे क्या बनते हैं, जो सिपाही है, जो प्यादा, जो हम लोग चेस खेलते हैं तो प्यादा कहते हैं, जिसे बिल्कुल लोअर लेवल पे जो वर्कर्स हैं, उसमें ना केवल सिपाही आ जाएंगे, बल्कि सब तरह के दास दासी, सर्वेंट, मेड सर्वेंट, ये सब आ जाएंगे। कुंडली में अगर अष्टम में शनि हो और कोई शुभ प्रभाव नहीं हो, तो ऐसे लोगों को नौकरों से प्रॉब्लम रहती है, या तो उनके यहाँ नौकर उनको तंग करते हैं, या उनके यहाँ टिकते नहीं है, या ये कह सकते हैं उन्हें नौकर का सुख नहीं है, चाहे वो कितने नौकर रख ले। तो ये आप जान के रखिए कि ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि शनि की स्थिति कुंडली में अच्छी होगी, तभी आपको लोअर लेवल के वर्कर से हेल्प मिल सकती है, अदरवाइज आपको उनसे नुकसान ही होगा या प्रॉब्लम्स आएंगी उनके होने के कारण। ठीक है। फैमिली में भी किसी भी इंसान के घर में सब रिश्तेदार हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, लेकिन जो नौकर होता है घर का, वो भी बड़ा महत्वपूर्ण सदस्य होता है, वो भी एक पार्ट ऑफ द फैमिली माना जाता है। पुराने समय में तो नौकर जो होते थे वो पुश्तें उनकी चलती थी, मतलब पिताजी ने करा, फिर उनके बेटे ने किया, फिर उनके बेटे ने किया, तो वो लॉयल भी होते थे, बहुत आपको सिंसियर, वफादार। लेकिन हाँ, आजकल तो ऐसा नहीं है, आजकल तो 20 साल बाद भी वो हो सकता है सर्वेंट आपको मर्डर कर जाए या आपके घर डकैती डाल जाए।
कोई भरोसा नहीं है। लेकिन ये डिपेंड करेगा कि कुंडली में शनि कैसा बैठा है। शनि अगर अच्छा बैठा है तो आपको एक लॉयल सर्वेंट मिल सकता है और वो आपको हेल्प भी करेगा, सिंसियर भी रहेगा। लेकिन जिन लोगों की कुंडली में शनि अच्छा नहीं है, उन्हें कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि उन्हें अच्छा सर्वेंट या मेड सर्वेंट मिलेगी। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, 2006 में मैंने सेबेटिकल लीव लिया था बैंक में, 2.5 साल की छुट्टी ली थी, बच्चे छोटे थे, और 2.5 साल की मैंने लॉस ऑफ पे लीव ली थी। मतलब तनख्वाह नहीं मिलेगी लेकिन आप बैंक के एम्प्लॉय हैं। तब मैंने घर पे जब पढ़ाना शुरू करा था ऑफलाइन, ऑनलाइन तो पढ़ाई दी थी, तो उस समय कुछ लोग मेरे पास जब कुंडली दिखाने आते थे, तो एक लेडी आई थी सरिता बिहार से, दिल्ली में, मेरे घर से तो काफी दूर है, लेकिन वो आई थी लेडी, और उसको मैंने जो भी कुंडली देख के बता दिया, और उसने अच्छे से वो चली गई, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। उसके 1.5 महीने बाद उसकी नेबर मेरे पास कुंडली दिखाने आई। वो जो लेडी आई थी, औरत आई थी, उसकी सहेली या उसकी नेबर जो थी वो मेरे पास आई, और उसने मुझे आते ही बोला कि मैडम, आप मेरी कुंडली देख के मुझे ऐसा उपाय बताओ कि मेरे को एक बहुत अच्छी मेड सर्वेंट मिल जाए, घर में काम वाली जो बाई वगैरह, वो मुझे बहुत अच्छी मिल जाए। और मेरे यहाँ ना टिकती नहीं है बाई कोई भी, मुझे तंगी होती रहती है, मुझे एक अच्छी बाई चाहिए ताकि मेरे को काम ना करना पड़े, बार बार मैं परेशान हो जाती हूँ। तो उसने ये बोला और मुझे मन में बात आई कि भाई, मेड सर्वेंट तो तभी अच्छी मिलेगी ना अगर कुंडली में शनि अच्छा बैठा होगा। चलो देखते हैं कुंडली, मन में मैंने ऐसा सोचा, और शनि देखा तो सच में उनकी कुंडली में शनि खराब बैठा था। तो मैंने उन्हें कहा, आपको तो देखिए भाग्य में नहीं है, दशा भी अच्छी नहीं है, तो अभी तो प्रॉब्लम है, अभी तो नहीं हो पाएगा ऐसे। तो उसने मुझे बोला कि मैडम, आपने मेरी फ्रेंड, जो मेरी जो नेबर है, उसको तो बड़ा अच्छा उपाय बता दिया था, उसके तो सारे काम हो गए जो जो आपने बताया। और जैसे उपाय, मैंने कहा ऐसा मैंने क्या उपाय बताया? तो उसने बड़ी मजाकिया मेरे को बात पता चली कि उसने बोला, आपने बोला था कि चप्पल दान कर दो, तो उसने चप्पल दान करी, और उसकी उसके तो घर में प्रॉब्लम सॉल्व हो गई इसकी सारी। और मेरे यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो रही है, और आप तो कह रहे हो मेरे भाग्य में भी नहीं है। तो मैंने बोला, भाई ऐसा नहीं है कि इस तरह के जो टोने टोटके होते हैं। मैंने तो खैर वो उपाय बताया भी नहीं था, वो चप्पल वाला जो बोला उसने, वो उसकी नेबर ने शायद अपने मन से कर लिया होगा, जो भी है, और उसकी दशा अच्छी थी तो उसकी चीजें ठीक हो गई, घर में जैसे पति पत्नी में झगड़ा चल रहा था ठीक हो गया, पैसे की कमी हो रही थी ठीक हो गई। लेकिन बात का बतंगड़ कैसे बना लेते लोग, और अब वो चाहते हैं कि जो उनके कर्मा है, वो बिना उनके कर्मा ठीक हुए, बिना कर्मों के भोगे हुए, वो उनको अच्छे फल देने लग जाए, जबकि उनकी कुंडली में शनि भी खराब बैठा हुआ है, पंचम से भी संबंध आ रहा है, आने वाली दशाएं भी अच्छी नहीं है। तो ऐसे में कुछ लोग, कुछ जो पाखंडी लोग होते हैं, पंडित होते हैं, वो लोग ऐसे लोगों की चीजों का फायदा उठाते हैं, उन्हें बेकार के उल्टे सीधे उपाय बताते हैं, और फिर उनको पैसा उनसे ऐंठ लेते हैं। कोई 50,000, कोई 1 लाख, कोई एक स्टोन बता दिया जी, तुम ये टोटका कर लो जी, ये पानी में बहा दो जी। ये सब बकवास है, इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला। शनि अगर आपकी कुंडली में अच्छे नहीं बैठे हैं, पंचम से संबंध है, आने वाली दशाएं चल रही हैं जो ठीक नहीं है, तो आपको तो कर्मों का फल भोगना ही पड़ेगा। ठीक है, उसमें कोई कोई उपाय वर्क नहीं करेगा, दृढ़ कर्म है तो भोगना पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है, अदृढ़ कर्म है, बृहस्पति की दृष्टि है, तो भगवान का नाम लेने से आपको फायदा हो सकता है, दान करने से फायदा हो सकता है। हाँ, अगर आने वाली दशाएं अच्छी हैं तो बिना उपाय करे भी फायदा होगा आपको, अच्छी चीजें होने लग जाएंगी। तो दशा भी बड़ी मैटर करेगी कि कौन सी दशा आने वाली है, और कुंडली के योग क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए लिटरली बिल्कुल मत सोचिएगा कि शनि हमने अच्छा कर लिया, 2 दिन में कुछ काम करके, दान करके शनि अच्छा नहीं होने वाला। सालों लग जाएंगे, 30 साल का चक्र होता है शनि का पूरा, 30 साल लग जाएंगे आपको शनि को ठीक करने में। तो खैर, शनि हमें दुख देते हैं, गरीबी लाते हैं, शनि काल के कारक है, टाइम के कारक है। शायद मैंने बृहस्पति ग्रह की सिग्निफिकेशन की क्लास में आपको बताया था कि कोई भी इवेंट जो हमारी लाइफ में होता है, चाहे शादी हो, बच्चा हो रहा हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो, बिजनेस हो, पैसा कमाना हो, विदेश जाना हो, हर चीज के लिए हमें दो चीजें चाहिए, दो ग्रहों की परमिशन चाहिए। वैसे तो सभी ग्रहों की चाहिए, लेकिन मुख्यतः जो कहना चाहिए, जो कुंडली में प्रिडिक्शन के वक्त हम देखते हैं, उसमें बृहस्पति की दृष्टि होनी चाहिए, एक्टिवेट होना चाहिए वो घर और वो ग्रह और वो भाव, वो राशि, और साथ में शनि की दृष्टि होनी चाहिए, क्योंकि टाइम के, काल के कारक ग्रह है शनि। शनि इतने महत्वपूर्ण है कि बिना शनि की परमिशन के तो बच्चा भी नहीं पैदा हो सकता।
इतनी बड़ी इंपॉर्टेंस, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, काल, साक्षात काल, साक्षात समय। और इसीलिए एक अच्छे ज्योतिषी को समय का सदुपयोग करना चाहिए, समय पे आना चाहिए, समय पंक्चुअलिटी बना के रखनी चाहिए। ठीक है, कुछ लोग लेट आते हैं, क्लास में लेट आते हैं, हो सकता है रीजन हो सकता है कि टेक्निकली ऑनलाइन ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, रीजन है। लेकिन आप उसके लिए 15 मिनट 10 मिनट पहले से करो ना, टाइम पे करने के लिए। किसी भी जगह जाना है आपने, तो 10-15 मिनट का टाइम का गैप लेके चलो कि मैं टाइम से पहले पहुंच जाऊं। समय के बाद जो पहुंचेगा, समझ लीजिए उसका शनि तो भारी है ना। पंक्चुअलिटी, जो लोग पंक्चुअल नहीं होते उनके साथ जरूर ये रीजन होता है कि उनका शनि भारी है। और उस केस में वो शनि, कोई शनि के वैसे तो दान करवाए जाते हैं, सैटरडे को लोग दान करते हैं, काली दाल, काला कपड़ा, काले चने, जूते, कंबल, बहुत सारे दान है, तेल, ये सब चीजें दान की जाती हैं। लेकिन ये थोड़े समय के लिए आपको धैर्य दे देंगी, थोड़ी हिम्मत दे देंगी, पूरा आपका कर्म वो नहीं काट सकती ये दान भी। गरीबों को आप भोजन करा दिया, तो टेम्परेरी एक रिलीफ है, लेकिन दृढ़ कर्मा हुआ तो भोगना ही पड़ेगा। हार्ड वर्क, किसी भी तरह का हार्ड वर्क, परसिस्टेंस, परसिवरेंस, जो लगातार काम करने की शक्ति। अब आज सुबह क्लास शुरू होने से पहले आप बात कर रहे थे कि मोदी जी की कुंडली के बारे में। मोदी जी की कुंडली में शनि बहुत अच्छे बैठे हैं। मोदी जी की कुंडली में शनि केंद्र में बैठे हैं, और इसीलिए उनको हार्ड वर्क करने की शक्ति दे रहे हैं, इसीलिए वो 20-22 घंटे काम कर लेते हैं। 2 घंटे सो के भी वो उतने ही फ्रेश रहते हैं, उतने ही फ्रेश दिखते हैं, उतनी एनर्जी से काम करते हैं। तो शनि अच्छा बैठा होगा तो मेहनती आप होंगे। शनि आपको मेहनत तो जरूर करवाएंगे और मेहनत का फल भी देंगे। अच्छी बात ये है शनि की कि वो आपको फल जरूर देंगे आपकी मेहनत का, वो खाली नहीं आपको भेजेंगे। अगर आपने मेहनत करी है तो डेफिनेटली आपको उसका फल जरूर मिलेगा। लेकिन अगर आप टालते रहते हो चीजों को, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीजों को, लेजीनेस दिखाते हो, अरे मैं कर लूंगा, मैं बाद में पढ़ लूंगा, अच्छा मैं कल रिवाइज कर लूंगा, है ना, हर चीज को टालना, ये चीजें जो है ये दिखाती हैं कि आपका शनि भारी है कुंडली में। आप हर चीज को टाल रहे हो, समय से उसे नहीं कर रहे हो। पढ़ाई हो, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो घर में कोई काम हो, वाइफ ने कुछ बोला, पति ने कुछ बोला, ये कर दो, अच्छा अभी करता हूँ, थोड़ी देर में करता हूँ, थोड़ी देर में करती हूँ, 15 मिनट, आधा घंटा, है ना, देर लगा रहे आप, टाल ही रहे कि कोई दूसरा आके कर दे। ये वाली जो आदत है इसे कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, टालना। और ये सबसे भयंकर आदत है शनि की। और जो लोग ऐसा करते हैं, समझ लीजिए उनको शनि खूब दंड देते हैं, उनको खूब दुखी करते हैं, उनको दुख भी देंगे, उनको पॉवर्टी देंगे, गरीबी देंगे, उनका नुकसान कराएंगे। कभी घर में आग लग जाएगी, कभी कुछ चोरी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। तो शनि से तो बच नहीं सकते। शनि के अगर आपने कुछ नेगेटिव कर्मा किया तो उसका दंड जरूर मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर आपने मेहनत करी है, आपने पूरे सच्चे मन से मेहनत करी है, समय से करी है, कोशिशें करी है आपकी, सिंसियरली आप काम कर रहे हो, हार्डवर्क, बिना कोई टालम टोल करे हुए, तो फल भी आपको शनि फिर जरूर देंगे। कितनी भी लोग आपके में प्रॉब्लम इकट्ठी कर ले आपके जीवन में, आपको जो मिलना है वो मिलेगा। आपको अच्छे से अच्छा मकान मिलेगा, अच्छे से अच्छा प्रमोशन मिलेगा, पोजीशन मिलेगी। हाँ, ये जरूर है, शनि आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट कभी नहीं देंगे, आपको बॉस कभी नहीं बनाएंगे, वो आपको एक हमेशा सेकंड लाइन बना के रखेंगे। शनि की दशा में जनरली लोग जैसे पूछते हैं कि मैं, सपोज एक जज मेरे से पूछ रहा है कि मैं ना अभी लोअर लेवल, मैं हाई कोर्ट का जज हूँ, क्या मैं सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाऊंगा? तो मैं ये बोलूंगी कि सर, आप जिधर भी हैं उसका सेकंड लेवल तक आप प्रमोशन ले सकते हैं, उसके ऊपर नहीं। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट में भी जो सीनियर जज है वो कभी नहीं बन पाएंगे, उसके लोअर लेवल पे रहेंगे, क्योंकि हमेशा शनि एज ए सर्वेंट, एज ए सेकेंड लाइन, एज ए सबॉर्डिनेट, एज एन एसोसिएट काम करेगा। मेन बॉस शनि कभी नहीं बनने देंगे आपको। ठीक है, शनि आपको रंग, शनि की दशा में रंग भी डार्क हो जाता है। जैसे बुध की दशा में मैंने बोला था आप यंगर लुकिंग लगते हो, बुध का प्रभाव हो अगर लगन में, तो वैसे भी वो लाइफ लॉन्ग यंगर लुकिंग लगेगा। वैसे ही अगर शनि का प्रभाव हो लगन पर, या शनि की दशा चल रही हो, तो आपका रंग थोड़ा डार्क हो जाएगा, आप थोड़े ओल्ड लगने लग जाएंगे। और चाहे आप कितने भी मेकअप और वो सब कर लीजिए, आपका जो ओल्ड ओल्ड लगने की जो एक वो है ना, जो एक एक्सप्रेशन है वो आएगा ही आएगा। ये शनि का अंदर से रोल आ रहा है। अब देखिए शनि का इस तरह से भी रोल आ जाएगा कि
आपकी जो स्किन है, अगर आप गोरे हैं या आप यंग हैं तो आपकी स्किन ग्लो करती है, आपकी स्किन बड़ी अच्छी लगती है, आपके ऊपर उसमें कोई पैचेस नहीं है, किसी तरह का बदरंगा नहीं है। लेकिन शनि की दशा में लोगों को, स्किन तो वैसे हमारी मरकरी से हम देखते हैं, लेकिन शनि की दशा है तो शनि उस चीज को और बढ़ा देगा। स्किन एलर्जी जो 2 दिन के लिए होती थी, शनि उसको 15 दिन की बना देगा। कोई भी चीज आसानी से आपको वो जाने नहीं देगा जो नेगेटिव कर्मा होगा, है ना। तो इस तरह से शनि आपको बनाएंगे। अब शनि का जो गुण है तमोगुण है। तमोगुण का मतलब कि आप सेल्फ सेंटर्ड भी रहेंगे, क्योंकि शायद इतनी दिक्कतें आपकी लाइफ में आती रहेंगी कि आप थक जाएंगे और फिर आप सोचेंगे कि ठीक है यार, मैं भी पड़ा रहता हूँ, क्या करना है, ठीक है मैं भी शराब पी लेता हूँ, चलो मैं आराम कर लेता हूँ, अरे उठ के भी क्या करना है, जल्दी कौन सी नौकरी मेरी लग गई। इस तरह से वो आपको धीरे धीरे तामसिक बनाते चले जाते हैं। वो आपका टेस्ट लेते हैं, शनि टेस्ट लेते हैं कि आप इन सब हार्डशिप से डर के कहीं गलत तो नहीं करने लग जाओगे। और कुछ लोग हार मान जाते हैं, मैंने देखा। इनफैक्ट ये जो गरीब लोग होते हैं, जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं या चौल में रहते हैं, आप इन लोगों को देख लो, दिन भर चले चलो, फैक्ट्री वर्कर है कोई, माइंस में काम कर रहे हैं, वो शाम को घर आएंगे, खाना खा के अपना शराब पी और लेट गए, क्योंकि उनको ना उनके पास एसी है, ना टीवी है, ना और कोई फैसिलिटी है ना, उसी में वो एंजॉय कर रहे हैं कि चलो उनका दर्द कम हो गया, थकान मिट जाएगी। और फिर शायद देर से भी उठेंगे, शराब पी के झगड़ा भी करेंगे, गाली भी देंगे, नहाएंगे नहीं टाइम से, है ना, सुबह देर से नहाएंगे, ठीक है आ जाओ, आज तो जाना नहीं फैक्ट्री, तो क्यों नहाना है, 1-2 बजे नहा रहे, नहा ही नहीं रहे, पूरा पूरा दिन गंदे बने हुए। तो इस तरह से शनि का तो काम से किसी भी प्रवृत्ति किसी की हो सकती है, वो एक्सट्रीम लेवल पे शनि ले जाते हैं, अगर आपने शनि को अपने पर हावी होने दिया नेगेटिव सेंस में। दूसरी तरफ अगर हम शनि के अच्छाई की तरफ देखें तो शनि स्पिरिचुअलिज्म में ले जाते हैं, डिटैच करते हैं, सांसारिक चीजों से डिटैच करेंगे और मेडिटेशन और संन्यास की तरफ ले जा सकते हैं। इनफैक्ट शनि की जो स्टोरी है, मैं आपको एक और स्टोरी सुनाती हूँ शनि की, जो पुराणों में दी गई है, कि शनि की जो पत्नी थी, शनि की जब शादी हो गई, उनकी पत्नी थी, तो वो उनसे संसर्ग करने के लिए उनके पास आई। तो शनि उस समय तपस्या कर रहे थे, तपस्या के मूड में थे, वो अपना मेडिटेशन कर रहे थे, और पत्नी आगे सामने खड़ी हुई है, वेट कर रही है कि आंखें खोले या अपनी बात करे, वो अब उन्होंने उसे इग्नोर किया। तो शनि की पत्नी ने शनि को श्राप दिया कि जिस तरह से आप अपना पति धर्म को नहीं निभा रहे हो, आप मेरे को इग्नोर कर रहे हो, मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरे प्रति भी आपका कोई फर्ज है, तो वो आपने नहीं पूरा किया, तो अब आप जिस पर भी दृष्टि डालोगे वो खंडित हो जाएगा, उसके सिग्निफिकेशन हार्म हो जाएंगी। तो शनि की पत्नी का श्राप शनि को ऐसा माना जाता लगा, और शनि इसीलिए कोई भी दृष्टि नहीं डालते। इनफैक्ट इसके लिए एक अनदर स्टोरी है। इस श्राप के बाद माँ पार्वती जी को, जब गणपति जी का जन्मदिन वो मना रही थी, आप अब परसों 7 तारीख को गणेश चतुर्थी भी आ रही है, तो उन्होंने उस पर दृष्टि नहीं डाली, सब ग्रहों ने आशीर्वाद दिया गणपति जी को, लेकिन शनि ने उनकी तरफ देखा भी नहीं। तो पार्वती जी ने बोला कि भाई तुम मेरे बच्चे को देख भी नहीं रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उसने बोला भाई मेरी पत्नी का श्राप है, मैं नहीं है देखूंगा, आपके बच्चे को नुकसान हो जाएगा, पार्वती जी को बोला शनिदेव ने। तो पार्वती जी ने कहा नहीं नहीं, तुम देखो मेरा बच्चा इतना प्यारा है, सुंदर है, इसे देखो। और जैसे ही उन्होंने देखा, शनि की दृष्टि पड़ते ही गणपति जी का सर धड़ से अलग हो गया, और बाद में फिर भगवान शिव ने, कहते हैं कि उनका सर लगाया, एक हाथी के बच्चे का सर लगाया। ऐसे करके स्टोरी है। कुछ लोग एक दूसरी स्टोरी भी देखते हैं जहाँ पे डिफरेंट सेंस में इसको लिया गया, लेकिन बेसिकली अगर शनि के साथ हम ये देखें तो ये स्टोरी हमें पुराणों में मिलती है। तो शनि का इसलिए प्रभाव मानिए कि 7वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि जिस भी घर पर पड़ेगी या ग्रह पर पड़ेगी, और इसी तरह तीसरी और 10वीं दृष्टि, 3 दृष्टियां शनि को मिली हैं, उसी तरह जैसे मंगल और बृहस्पति को 3-3 दृष्टियां मिली हैं। तो शनि की दृष्टि होने पर वो घर और वो ग्रह जिस पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, समझ लीजिए उसके सिग्निफिकेशन 50% तो कम हो गए। अगर उच्च का बृहस्पति बैठा है, उस पर शनि की दृष्टि है, तो वो उच्च का बृहस्पति सिर्फ आधे रिजल्ट देगा, 50%, क्योंकि शनि ने उसके जो सिग्निफिकेशन है, उसकी जो पावर है, उसको आधा कम कर दिया।
ठीक है। तो अगर किसी की कुंडली में सपोज मान लो शनि की दशा भी चल रही है और आपके साथ लाइफ स्ट्रगल चल रही है, क्योंकि स्ट्रगल भी शनि दे रहे हैं, तो उस समय आप ये कर सकते हैं कि सुबह जल्दी उठिए, नहा के पूजा कर लीजिए और अपना काम ईमानदारी से हार्डवर्क करिए, जो भी आपको काम मिला है वो करिए, खाली मत बैठिए। शनि कहते हैं कि खाली नहीं बैठना, काम करते रहना है, मेहनत करनी है, चाहे आपको उस समय रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन वो जो मेहनत है, कर्म है, वो कर्म फल शनि संचित कर रहे हैं आपका। और आगे जब बुध की दशा आएगी या और अच्छे ग्रहों की दशा आएगी, आपको उसका फल अवश्य मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका कर्म फल निष्फल चला जाए। तो मेहनत करते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, ठीक है। बेनिफिक और मेलेफिक प्लैनेट्स में अगर हम देखें तो शनि एक मेलेफिक प्लैनेट है, हमें इसे पाप ग्रह के कैटेगरी में ही रखना है। सिंबोलाइजेस पीरियड 1 ईयर, यानी प्रश्न कुंडली में अगर शनि का रोल आ रहा है प्रश्न के उत्तर के लिए कि नौकरी कब लगेगी या लड़का घर छोड़ के चला गया कब वापस आएगा, तो ये मानिए कि सबसे ज्यादा समय लगाएगा, यानी 1 साल का समय लगाएगा शनि। 1 साल से पहले नहीं मिलेगा, 1 साल बाद नौकरी लगेगी, 1 साल बाद बच्चा वापिस आएगा। इस तरीके से आप इसको, क्योंकि शनि सबसे ज्यादा देर करने वाले ग्रह है, हर चीज में सबसे ज्यादा डिले करते हैं, डिले का भी कारक ग्रह शनि है, समझ लीजिए। कई बार कहते हैं ना शादी विवाह का कोई घर में फंक्शन है और बहुत विघ्न आ रहे हैं, नव ग्रहों की पूजा कराई जाती है, इसीलिए किसी भी शुभ कार्य में नव ग्रहों की पूजा कराई जाती है। नव ग्रहों में तो सारे ग्रहों की पूजा हो गई, लेकिन क्योंकि शनि की भी पूजा हो जाएगी उससे,